हेलो एवरीवन, दिस इज़ आराधना एंड वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसमें हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इससे पहले की वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो पहला नियम है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ हो, यानी कि वाक्य जो है वो क्या से स्टार्ट हुआ हो, तो हैज़ या हैव वाक्य में सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिख देंगे, यानी कि सिंस या फॉर, उसके बाद समय की अंग्रेजी लिख देंगे। हैज़ या हैव सबसे पहले यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में समय की अंग्रेजी सिंस या फॉर के साथ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, क्या मेरे पिता इस विभाग में 2 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो हैज़ लगेगा क्योंकि मेरे पिता माय फादर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ माय फादर, उसके बाद लगाना है बीन, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि काम करना वर्क, वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग। हैज़ माय फादर बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 years। फॉर का यूज़ यहाँ पर हमने किया है क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन हमें बता रहा है कि कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं हमको, ड्यूरेशन पता चल रही है कि वो 2 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हैज़ माई फादर बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 years। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से लापता है। तो यहाँ पर भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि वह के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, ही शीट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और जहाँ पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी मिसिंग फॉर 2 days। यहाँ पर भी फॉर का यूज़ किया क्योंकि ड्यूरेशन बता रहा है कि वो 2 दिन से लापता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है। उसके बाद है, क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और दे के साथ हमें पता है हैव लगेगा, तो हैव सबसे पहले आएगा, हैव दे बीन, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी तो रीड का हो जाएगा रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस का यूज़ किया है क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि जो पढ़ने का काम है वो 2 बजे से शुरू हो रहा है। क्या 2 बजे से वो शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताया गया है कि 2 o'clock, तो यहाँ पर हमने सिंस यूज़ किया है कि हैव दे बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा होगा कि काम किस कब से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया यानी कि ड्यूरेशन बताई जाएगी कि काम इतना चला, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगला नियम है, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए हों तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी आती है, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर कर्ता, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें जो प्रश्नसूचक शब्द यानी कि जैसे क्या, कहाँ, कितने, क्यों, कितना, ऐसे वर्ड्स आए होंगे, उनमें क्या करते हैं, जो प्रश्नसूचक शब्द आते हैं यानी कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम लिख देंगे समय की अंग्रेजी सिंस और फॉर के साथ। जहाँ पर सिंस यूज़ करना होगा वहाँ पर सिंस और जहाँ पर हमें फॉर यूज़ करना होगा वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल है इसमें, लड़के कक्षा में 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम यहाँ पर क्या की अंग्रेज़ी, क्या को हम अंग्रेज़ी में वट कहते हैं तो वट यूज़ करेंगे। लेकिन पहले वाले में क्या था, जो क्या था वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था, तो वहाँ पर हम हैव या हैज़ यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे यानी कि वट, उसके बाद हमें हैव या हैज़ यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है बॉयज़, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज़ होगा, वट हैव द बॉयज़, उसके बाद बीन लगाना है बीन, उसके बाद मेन वर्ब करना है मीन्स डू में हम आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग इन द क्लास फॉर 2 hours। फॉर का यूज़ किया है क्योंकि ड्यूरेशन पता चल रही है काम करने की कि 2 घंटे से वो क्या कर रहे हैं क्लास में। अगला एग्जाम्पल है, वह मई से अपना समय क्यों नष्ट कर रही है। यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे कि मई से, पॉइंट बताया गया स्टार्टिंग पॉइंट हमें,
तो यहाँ पर क्यों है, क्यों को हम वाई बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तो वाई सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है शी के साथ हैज़ यूज़ होता है, तो वाई के बाद आ जाएगा हैज़ शी बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, नष्ट करने को कहते हैं वेस्ट, और वेस्ट में आईएनजी लगाएंगे तो वेस्टिंग। तो वाई हैज़ शी बीन वेस्टिंग हर टाइम सिंस मई, वह मई से अपना समय क्यों नष्ट कर रही है। वाई हैज़ शी बीन वेस्टिंग हर टाइम सिंस मई। अगला एग्जाम्पल है, तुम 6 बजे से क्यों नाच रहे हो। यहाँ पर वाई, क्यों, तो वाई सबसे पहले आएगा। उसके बाद यू के साथ हमें हैव यूज़ करना है, तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि डांस में लगाएंगे आईएनजी तो डांसिंग हो जाएगा। उसके बाद सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि वो 6 बजे से क्यों नाच रही है, तो सिंस 6 o'clock, वाई हैव यू बीन डांसिंग सिंस 6 o'clock, तुम 6 बजे से क्यों नाच रहे हो। अगला एग्जाम्पल है, मोर 3 घंटे से कहाँ नाच रहा है। यहाँ पर जो प्रश्न सूचक शब्द है वो है कहाँ, मीन्स वेयर, तो वेयर सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक मोर है तो हैज़ का यूज़ होगा, वेयर हैज़, फिर सब्जेक्ट द पीकॉक, उसके बाद बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि डांसिंग फॉर 3 hours। फॉर का यूज़ किया क्योंकि ड्यूरेशन बताया गया कि 3 घंटे से वो कहाँ नाच रहा है, तो वेयर हैज़ द पीकॉक बीन डांसिंग फॉर 3 hours। अगला नियम है हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। अब जैसे सेंटेंस में कहीं पर हाउ मैनी यानी कि कितने, हाउ मच मीन्स कितना, विच मतलब कौन सा, और हुज मतलब किसका, ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, हाउ मैनी, हाउ मच और विच हुज तो हम लिखेंगे पहले, लेकिन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उनसे रिलेटेड जो नाउन दिया होगा उसके बाद हम उनसे रिलेटेड नाउन लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न सूचक शब्द लिख लिया, उसके बाद उनसे रिलेटेड नाउन लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगा देना, और फिर समय की अंग्रेजी। जैसे एग्जाम्पल है, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं सॉरी, तो शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, कौन सी मीन्स विच, उसके बाद कौन सी से रिलेटेड नाउन क्या है, पुस्तक मीन्स बुक, तो विच के बाद हम लगाएंगे बुक, विच के बाद हम लिखेंगे बुक, विच बुक, उसके बाद हमें हैज़ या हैव यूज़ करना है, तो टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ यूज़ होगा, विच बुक हैज़ द टीचर, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, पढ़ाने को कहते हैं टीच, और टीच में आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग सिंस फ्राइडे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि कौन सी पुस्तक वो शुक्रवार से पढ़ाना उन्होंने शुरू किया है, तो विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अगला एग्जाम्पल है, तुम 2 घंटे से कितना खाना पका रहे हो। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो है कितना, और उसको हम कहते हैं हाउ मच, उससे रिलेटेड नाउन है, संज्ञा क्या है उससे रिलेटेड, फूड मीन्स खाना, तो हाउ मच के बाद हम फूड लिखेंगे, हाउ मच फूड, उसके बाद तुम है तो तुम के लिए हम हैव यूज़ करते हैं तो हैव लगा देंगे, फिर हाउ मच फूड हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 hours, यहाँ पर फॉर का यूज़ किया क्योंकि ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हाउ मच फूड हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 hours। अगला एग्जाम्पल है, वह 6 बजे से कितने आम खा रहा है। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, कितने मीन्स हाउ मैनी, और हाउ मैनी से रिलेटेड नाउन क्या है यहाँ पर, आम मतलब मैंगोज़, तो हाउ मैनी के बाद हम लिखेंगे मैंगोज़, उसके बाद हैज़ या हैव यूज़ करना है, तो वह जो है उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, तो हैज़, हाउ मैनी मैंगोज़ हैज़ ही बीन, मेन वर्ब में लगानी है फिर आईएनजी, यानी कि ईट में लगाएंगे आईएनजी, तो ईटिंग सिंस 6 o'clock, यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, हाउ मैनी मैंगोज़ हैज़ ही बीन ईटिंग सिंस 6 o'clock, वह 6 बजे से कितने आम खा रहा है। अगला नियम है हमारा
इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के पश्चात नॉट लगा देते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, क्या नौकर कमरे में सुबह से झाड़ू नहीं लगा रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है ना इंटेरोगेटिव में भी, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखिए यहाँ पर क्या जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो पहला वाला रूल था हमारा, हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना। जो पहला वाला रूल क्या था हमारा, हैज़ या हैव के बाद हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर हम बीन लगा रहे थे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा दे रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट लगा दे रहे थे, फिर समय की अंग्रेजी लिख दे रहे थे हम सिंस और फॉर के साथ। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव में भी, तो हमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगाना है। और यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में, तो हैज़ या हैव लगाएंगे पहले। हैज़, तो क्या बनेगा सेंटेंस, हैज़ द सर्वेंट नॉट बीन स्वीपिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। हैज़, उसके बाद द सर्वेंट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। सब हैज़ द सर्वेंट नॉट बीन स्वीपिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, क्या नौकर कमरे में सुबह से झाड़ू नहीं लगा रहा है। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट। तो हैव आएगा सबसे पहले, क्योंकि दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। हैव दे नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days। फॉर का यूज़ किया क्योंकि ड्यूरेशन पता चल रही है कि 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। लास्ट नियम है हमारा इसमें, कौन वाले वाक्य में, यानी कि जहाँ पर हु दिया होगा, कौन दिया होगा, पहले कौन वाले वाक्य में हु प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में हमें लगानी है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर, फिर समय की अंग्रेजी हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, शाम से कौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर जो हु है एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि कर्ता की तरह काम कर रहा है। तो हु कौन पता चल रहा है कि रहा है, एक ही सब्जेक्ट होगा, तो हु के बाद हम लगा देंगे हैज़। हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, कौन शाम से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करना मीन्स वेट करना, और वेट में आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग हो जाएगा। और फॉर का यूज़ किया है क्योंकि सिंस का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर शाम से इवनिंग स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताया गया है कि सिंस इवनिंग। हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। अगला एग्जाम्पल है, 4 दिनों से कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तो हु सबसे पहले आएगा, यहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में कर रहा है दिया, यानी कि एक ही कोई व्यक्ति है जो किसी की मदद कर रहा है। तो हु हैज़ बीन, मदद करना मीन्स हेल्प, हेल्प में आईएनजी लगाएंगे तो हेल्पिंग। हु हैज़ बीन हेल्पिंग you for 4 days। Who has been helping you for 4 days। for का यूज़ किया है क्योंकि ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 4 दिनों से कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हमारा पास्ट टेंस आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।